बंगाल में अब गुंडों का नहीं, योगी मॉडल का खौफ चलने लगा है। जो भाड़े के टट्टू कल तक पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे, जो लोग सड़कों पर कब्जा कर कानून को चुनौती दे रहे थे, जो सत्ता के संरक्षण में दंगे और अराजकता फैलाकर बंगाल को कंगाल बना रहे थे, अब उनके घरों तक बुलडोजर की गूंज पहुंचने लगी है। ममता दीदी और उनके नेताओं के तोते उड़ चुके हैं। योगी वाले स्टाइल में शुभेंदु अधिकारी ने सीधा संदेश दे दिया है, जो कानून मानेगा वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन जो पत्थर उठाएगा उसका इलाज ऐसा ही होगा जैसे यूपी में होता है। अब बंगाल में पत्थरबाजों और उपद्रवियों के दिन गिनती में हैं। किसी मौलाना के बहकावे में आकर सड़क जाम करने वालों, सत्ता के संरक्षण में दहशत फैलाने वालों को समझ में आ रहा है कि योगी वाला सिस्टम पूरी ताकत से बंगाल में उतर गया है। बंगाल में योगी मॉडल की एंट्री हो चुकी है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। याद करिए, जब बंगाल की चुनावी सभाओं में योगी आदित्यनाथ ये कहते थे कि इन सैंड माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया, कोयला माफिया, सत्ता के संरक्षण में पल रहे सभी माफियाओं का एकमात्र इलाज है, वो है बुलडोजर। तो जो लोग योगी की रैलियों में पहुंचते थे, वो अपने हाथों में पोस्टर लेकर, तख्तियां लेकर के, जिन पर लिखा होता था, योगी जी आप अपना बुलडोजर बंगाल में भेज दो, हम आपके साथ हैं। परिणाम है डबल इंजन की सरकार बनी और योगी ये कहते हैं, ये विरोधी वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, ये डबल इंजन की जो स्पीड है उसका मुकाबला नहीं कर सकते। दर्शकों, इस समय बंगाल में हाहाकार है। वो लोग जो लंबे समय से सड़क जाम करते थे, विकास के कार्यों में बैरियर खड़े करते थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरह शुभेंदु अधिकारी ने वहां ये आदेश जारी कर दिए कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। जब शुभेंदु अधिकारी ने कहा जितने भी जो अवैध कब्जे हैं उन सबको हटा दिया जाएगा और उन पर चल रहा है बुलडोजर, उस बुलडोजर ने ममता दीदी और ममता दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनकी पार्टी के वो बड़े बड़े नेता, दर्शकों, जो ये कहते थे आए ना आए, शुभेंदु आए, बिना सीआरपीएफ के आए, बिना सीआईएसएफ के आए शुभेंदु आए। शुभेंदु आ गया, बिना सीआईएसएफ के, बिना सीआरपीएफ के। जिन पुलिस वालों की धौंस आप दिखाते थे, उन्हीं पुलिस वालों के साथ शुभेंदु जहां जाना है वहां जा रहा है। आप रोक पाए क्या? नहीं रोक पाएंगे। दर्शकों, आप याद करिए, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की धरती पर कहा था, ये लोग वही लोग हैं जो राम मंदिर का विरोध करते थे, ये वही लोग हैं जो कहते थे राम कभी हुए ही नहीं, ये वही लोग हैं जिन्हें जय श्री राम के नारे से दिक्कत है, ये वही लोग हैं जो बंगाल की धरती को काबा और मदीना की धरती बनाना चाहते हैं। लेकिन बंगाल की ये पावन धरा, ये मां काली की धरती है, ये मां दुर्गा की धरती है, ये वो पावन धरा है जिसने ऐसे महापुरुषों को जन्मा है जो कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बंगाल की वो पावन धरा है जहां से वंदे मातरम का उद्घोष हुआ, लेकिन ये लोग ये वंदे मातरम नहीं गाते हैं, ये भारत माता की जय नहीं कहते हैं। आज वही बंगाल है, जय श्री राम के नारों से बंगाल गूंज रहा है, भारत माता की जैसे वंदे मातरम के नारों से बंगाल, दर्शकों, वो उद्घोष वहां की जनता जो दिखा रही है। ममता दीदी का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये कह रही हैं कि ये बंगाल की पहचान बुलडोजर नहीं हो सकता है, ये ममता दीदी का कहना है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी और जो उनके मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं, उन्हें भूल जाना चाहिए कि अब उनकी सरकार नहीं है, अब ये डबल इंजन की सरकार है और जो जो गलत होगा सब तोड़ दिया जाएगा, सबको जमींदोज कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश से बुलडोजर भर भर के जा रहे हैं दर्शकों बंगाल में। लोग तो मौज काट रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, बाबा जी से कहा था कि बुलडोजर भेज दो, बाबा जी ने बुलडोजर भेज दिए। दर्शकों, हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं,
जिनको समय समय पर गर्मी आने लगती है तो फिर उनकी गर्मी को शांत करने के लिए जिस डेंटिंग पेंटिंग का सहारा यूपी में लिया जाता है, उसी डेंटिंग पेंटिंग का सहारा अब बंगाल की पुलिस भी ले रही है। वो क्या कोलकाता हो या फिर कोई और सा क्षेत्र, जहां जहां अवैध कब्जा है, जहां जहां बुलडोजर चल रहा है, जहां जहां उपद्रवी ये जिद कर रहे हैं हम तो नमाज सड़कों पर ही पढ़ेंगे, उनके दिन दर्शकों उल्टे शुरू हो गए हैं। उन्हें नहीं पता। वो दर्शकों, आप एक बात बताइए, बंगाल में रह रहे हैं, वहां की सरकार ये कह रही सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जब वहां की सरकार ये कह रही है कि मंदिर हो या मस्जिद हो, भाई जो लाउड स्पीकर है उसकी आवाज इतनी तय कर दी गई है, उससे फालतू नहीं आएगी तो नहीं आएगी, इसमें कोई किंतु परंतु किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों को हो रहा है। अब जिनको हो रहा है, जो पत्थर चला रहे हैं, जो उपद्रव कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी आदत है सत्ता के संरक्षण में सारे काम वो कटमनी वाले जो माफिया, उनके जो दर्शकों उन्होंने अपने चेले चपाटे सब पाल करके रखे थे, सब पर कार्रवाई हो रही है। ठूस ठूस के पुलिस उनको भर भर के लेकर के जा रही है, जेल में बंद कर रही है। एफआईआर दर्ज हो रही है अभिषेक बनर्जी के ऊपर, उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं के ऊपर। ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है और अब तो सीबीआई की एंट्री भी दर्शकों वहां होने वाली है। ये टीएमसी के गुंडे बचेंगे नहीं। लोग सोशल मीडिया पर यही कह रहे हैं, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही अपना काम करना शुरू कर दिया था, ठीक वैसे ही शुभेंदु अधिकारी दर्शकों बीते दिन वो पहुंचे वही डायमंड हार्बर, जो इलाका माना जाता है किसका, अभिषेक बनर्जी का। एक कहते थे कि डायमंड हार्बर मॉडल वो नहीं चल रहा है, वहां चल रहा है योगी मॉडल। शुभेंदु अधिकारी वहां गए और सीधे सीधे भाईपो को चैलेंज दे दिया। भाईपो कहां है? भाईपो गायब है। दर्शकों, वो जो डायमंड हार्बर की फलता विधानसभा सीट है, वहां से चुनाव लड़ रहा जहांगीर खान, उसका पता नहीं वो कहां है। लोग कह रहे बांग्लादेश भाग गया, और बांग्लादेश के मौलाना वो चिंतित हो रहे हैं। बांग्लादेश के मौलाना ये कह रहे हैं मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। अरे बांग्लादेश के मौलाना दर्शकों कह रहे हैं कि अगर वहां मुसलमानों पर अत्याचार होगा हम यहां हिंदुओं पर करेंगे। उन मूर्खों को यह नहीं पता, योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था मैं चैलेंज करता हूं, वहां की सरकार को चुनौती देता हूं। अभी तो बाबा उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं दर्शकों, आप समझिए जिस दिन बाबा दिल्ली आ गए तो क्या होगा। बड़ी संभावनाएं दर्शकों इस बात की हैं, सियासी जानकार लगातार ये चर्चा कर रहे हैं। मैंने भी पहले आपको बताया है, सोशल मीडिया पर लोग ये कहने लगे बाबा जब बनेंगे प्रधानमंत्री तो फिर शुभेंदु अधिकारी बनेंगे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बनाएंगे हिमंता बिस्वा शर्मा को। ये तिगड़ी जो है ये खतरनाक तिगड़ी होने वाली है आने वाले समय में। दर्शकों बचेंगे तो नहीं, वो घुसपैठी हो, टीएमसी के गुंडे हों, वो कोई भी माफिया हो, किसी भी प्रकार का हो। अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से माफिया वहां काम करते हैं, कोई नहीं बचेगा। देखिए चिंता परेशानी किसको है, ममता दीदी कह रही हैं ये टैगोर नेताजी की धरती है, इसको डर और ताकत से नहीं चला सकते। बंगाल में बुलडोजर एक्शन पर बोली ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कहा आज जो हम देख रहे हैं वो दिहाड़ी मजदूरों, छोटे दुकानदारों, उन सभी परिवारों पर हमला है जिन्होंने ईंट जोड़कर अपना आशियाना बनाया है। ये ममता दीदी का कहना है। दर्शकों ममता दीदी का कहना है, वो ये कह रही हैं कि देखिए ये तो बड़ा अत्याचार हो रहा है। अब सुनिए आप, ये वही सेट पैटर्न है अत्याचार वाला जो उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं। जब बाबा जी ने कहा कि अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करोगे, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का प्रयास करोगे, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास करोगे, तो ये रास्ता सीधे नरक में जाने का होगा। और फिर अगले चौराहे पर यमराज भी खड़ा हुआ मिलेगा। वो यमराज जब टिकट काटेगा, जितने टिकट कटे, टिकट कटने के बाद में ये लोग कहते हैं अरे देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब दिखाई नहीं दे रहा था जब व्यापारियों को निशाना बनाते थे, निवेश नहीं आने देते थे। वही दर्शकों, ये वही रोना पीटना वही है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी एक्शन के तहत रविवार को हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर घाट और बस स्टैंड के नजदीक बनी अवैध दुकानों को हटाया गया। वहीं बंगाल सरकार की इस बुलडोजर एक्शन पर टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने कड़ी आपत्ति जताई। कहा कि पश्चिम बंगाल बुलडोजर की राजनीति में विश्वास नहीं करता है। शायद ममता दीदी भूल गई कि वहां अब किसका शासन है,
किसकी सरकार है। वो तो दर्शकों नेता विपक्ष भी नहीं है, वो भी दर्जा वहां की जनता ने उनसे छीन लिया। मतलब एक ऑप्शन था कि कम से कम विधानसभा में जाकर के वहां कुछ कहती, लोगों ने चुनाव ही हरा दिया। लोग ये कह रहे हैं कि अगर कहीं उपचुनाव होता है, ममता दीदी चुनाव नहीं लड़ सकती दर्शकों, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी उनको जीतने नहीं देंगे। ममता दीदी के गढ़ में जाकर के हरा दिया दर्शकों, अब तो बचा ही क्या। दर्शकों, एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद नई बीजेपी सरकार ने वीआईपी सुरक्षा का रिव्यू कर ढांचागत बदलाव करते हुए टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी समेत कई हाई प्रोफाइल नेताओं, पूर्व पुलिस अधिकारियों की वीआईपी सुरक्षा में भारी कटौती की है। यह प्रशासनिक समीक्षा के बाद गृह विभाग ने कल्याण बनर्जी, सुब्रत बख्शी, राजीव कुमार, अरूप विश्वास जैसे कई वीआईपी के घरों के बाहर तैनात हाउस गार्ड्स तुरंत वापस उनको ले लिया। अधिकारियों के अनुसार ताजा थ्रेट परसेप्शन यानी खतरे का आकलन की नई समीक्षा में पाया गया, इन लोगों को अब अत्याधुनिक सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट आदेश दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं होगी और उनकी सुरक्षा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही देखिए, बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी रिव्यू, अभिषेक बनर्जी समेत टीएमसी के नेताओं की सुरक्षा घटी। वही लोग धमकी देने वाले आए, शुभेंदु आए, आ गया शुभेंदु ने अपना काम करना शुरू कर दिया। आपका क्या होगा देखते रहिए जनाबे आली, आगे आगे क्या कुछ होता है। दर्शकों देखिए ना, मंत्री जी दिलीप घोष लगातार फायर हैं, डेली मीडिया को बाइट दे रहे हैं, कह रहे हैं किसी को यह नहीं भूलना चाहिए बंगाल में सरकार बदल चुकी है, काम करने का तरीका भी बदल चुका है, हम पुरानी बातों को नहीं भूले हैं। ममता बनर्जी ने जो भी किया हमें सब याद है। हावड़ा, सियालदा जैसे रेलवे स्टेशन पर अतिक्रमण, अवैध कब्जा हटाना ही होगा। दिलीप घोष, मंत्री, बंगाल सरकार। दर्शकों, लोग कह रहे हैं ये कोई भी टीएमसी का गुंडा पत्थरबाजी नहीं कर सकता, कोई भी टीएमसी का गुंडा गुंडागर्दी नहीं कर सकता, कोई भी टीएमसी का गुंडा अराजकता नहीं फैला सकता, क्योंकि अब वहां जीजी की नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार है। पथराव के बाद पार्क सर्कस कोलकाता में आरएएफ की बड़ी तैनाती, बचेंगे तो नहीं। दर्शकों, कहां कहां अभी तक बुलडोजर चलाया। दर्शकों, ये पहले अभी जो कल चला उससे पहले आप देखिए, जीरो टॉलरेंस की नीति बताई जा रही है। तिलजला, टॉपसिया, न्यू मार्केट और हावड़ा, अन्य इलाके जैसे कस्बा, मोमिनपुर, इकबालपुर, अवैध फैक्ट्रियों पर पावर पानी काटने, डेमोलिशन की प्रक्रिया वहाँ भी शुरू हो गई है। और ये ज़्यादातर सभी मुस्लिम बहुल इलाके हैं। वो पीड़ा जो है, पीड़ा, अत्याचार हो रहा है, अत्याचार, आप समझ रहे हैं दर्शकों, पीड़ा यही है, यही वो पीड़ा है। गलत काम करेंगे, अवैध कब्जा करेंगे, अतिक्रमण करेंगे, कार्रवाई होगी, छाती पीटेंगे, हाहाकार मचाएंगे, अत्याचार बताएंगे। वो नहीं तो आप बताइए, बांग्लादेश के मौलाना को यहां से क्या मतलब है बंगाल के? बंगाल में कुछ भी हो रहा है भाई, बंगाल तुम्हारा हिस्सा है नहीं। वो बांग्लादेश का मौलाना वहां बैठ करके बकबक क्यों कर रहा है? कोई पूछने वाला हो, क्या हमदर्दी है, क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हो? और यहां के बुद्धिजीवी पत्रकार जब वहां नरसंहार हो रहा था बंगाल में दर्शकों हिंदुओं के साथ, कह रहे थे वो कोई हिंदुस्तानी हिंदू थोड़े ही हैं, वही लोग हैं दर्शकों, उसी प्रवृत्ति के हैं जो कहते हैं राम कभी हुए ही नहीं, कृष्ण कभी हुए ही नहीं। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, उनको प्रश्रय देने वाले लोग, ये अपने आप को बुद्धिजीवी बड़े पत्रकार अपने नाम के सामने लिखते हैं दर्शकों, वरिष्ठ पत्रकार। ऐसे ऐसे कलाकार लोग इस देश का बेड़ा गर्क इन्होंने करके रखा था दर्शकों। इनको कोई आज ये एक्सपोज हो रहे हैं दर्शकों, इनके मुंह पर लोग बोल रहे हैं, वहीं जहां जाते हैं माहौल पता करने के लिए, कहते हैं तुम कांग्रेसी पत्रकार हो, अभी तक तुम क्या कर रहे थे? वहां दरबार में जाकर के वहां आप वो पॉइंट्स लेकर के आते थे, किस पर बात करनी है, क्या करना क्या नहीं करना है। इस देश का साथ कभी दिया नहीं, कभी इस बात पर बहस करते नहीं कि पाकिस्तान में कितने हिंदू थे, आज कितने बचे हैं, बांग्लादेश में कितने हिंदू थे, आज कितने बचे हैं, यहां कितने मुसलमान थे, आज कितने हो गए हैं। कभी बात नहीं करेंगे। बात करेंगे ओ पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, गैस नहीं,
सब कुछ खत्म, बेड़ा गर्क इस देश का कर दिया मोदी ने, बेड़ा गर्क कर दिया उत्तर प्रदेश का योगी ने। ये वही लोग हैं दर्शकों। 17 तारीख को ये जब गए वहां पर तो लोगों ने पत्थर कर दिया, उसमें दर्शकों 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, कई पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की गई और फिर वही यूपी वाले स्टाइल में भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज हुआ और वहां तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई। इलाका अल्पसंख्यक बहुल बताया गया, चाहे वो तिलजला हो, टोपसिया हो और या फिर ये जो दर्शकों यहां जितनी भी कार्रवाई जो हो रही है, ये पार्क सर्कस जो बताया जा रहा है, 7 पॉइंट क्रॉसिंग, यहां भी वही ड्रामेबाजी देखने को मिली। उससे पहले आसनसोल, वहां भी जब लाउडस्पीकर वॉल्यूम उसको कम कराने के लिए गए, उनके ऊपर पथराव कर दिया, थाने में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद बुलडोजर एक्शन बढ़ाया गया, कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। सबको दर्शकों धीरे धीरे करके पुलिस पकड़ रही है, कोई बचेगा नहीं। लगातार वहां के मंत्री जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, वो कह रहे हैं। कल की ये दर्शकों तस्वीरें, बताया जा रहा है कि पुलिस पर जब भारी पथराव हुआ और ये वही लोग हैं जो लगातार पुलिस को अभी तक, क्योंकि पुलिस वहां कुछ कर नहीं रही थी, लेकिन अब क्योंकि पुलिस कार्रवाई कर रही है, उनको आदेश मिले हैं, तो वो लोग बेचैन हैं, वो लोग परेशान हैं, वो लोग हैरान हैं, आखिर ये सब कैसे हो रहा है, उनको नहीं पता। योगी जी ने जो गमछा पहनाया था शुभेंदु अधिकारी को, तो क्या कुछ उनको बताया है? ऐसा नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री आपस में मुख्यमंत्री से फोन पर बात नहीं करता होगा, ऐसा नहीं है कि योगी जी केवल उसी दिन उनसे मिले थे तो उसी दिन बात हुई थी, नहीं, ऐसा होता है। और तो और योगी के सिंघम जैसे अधिकारी वो भी बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दर्शकों, लोग यही कह रहे हैं कि जगह जगह जहां वो पथराव हुआ वहां फ्लैग मार्च लगातार जारी है, चाहे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हो या फिर बंगाल की पुलिस हो। किसने सोचा था जिस एडबुल पर इस राज्य में राज है वो एक सरकार बदलते ही गलियों में ऐसे पिटा करेगा? लोग यही कह रहे हैं। किसी ने क्या सोचा था क्या कभी ऐसा हो जाएगा? लोग मौज काट रहे थे। अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि अराजकता छोड़ दो वरना उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। दर्शकों, पत्थरबाज भूल गए थे, अब बंगाल में ममता दीदी मुख्यमंत्री नहीं है। इसी क्रम में 1 घंटे से भी कम समय में कोलकाता पुलिस ने पार्क सर्कस स्थित सभी आरोपी पत्थरबाजों को उनकी बस्तियों से बाहर खदेड़कर उनको जेल भेज दिया। बंगाल अब भाजपा का है, यहां अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी जैसे यूपी में होती है। शुभेंदु अधिकारी जैसे योगी आदित्यनाथ जनता दरबार करते हैं दर्शकों, ऐसे ही देखिए बताया जा रहा है यूपी वाले बाबा के तर्ज पे बंगाल में जनता दरबार का श्री गणेश हो गया है। शुभेंदु अधिकारी हर सोमवार को बीजेपी कार्यालय में सबकी शिकायत सुन रहे हैं। कई दशकों से बंगाल में दीदी और वामपंथी द्वारा जो फैलाई गई अनगिनत समस्याएं हैं, उन सब का निपटारा करने के लिए जनता दरबार उसकी शुरुआत हो गई है। दर्शकों, लोग कह रहे हैं समाधान अब बुलेट ट्रेन की स्पीड की तरह होगा। अभी तक बंगाल जो कंगाल था, वहां के लोग डरते थे, अब नहीं होने वाला। दर्शकों देखिए लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं लोकतंत्र या हिंदुत्व की बात करने पर जो कोलकाता पुलिस हिंदूवादियों को गिरफ्तार कर जेल भेजती थी, आज वही कोलकाता पुलिस सत्ता परिवर्तन के बाद उपद्रवी गुंडों पर लठ बरसा रही है। बस इसलिए जरूरी है देश के हर कोने में राष्ट्रवादी विचारों की सरकार और नेताओं का स्थापित होना। जो कहा था देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। लोग ये कह रहे हैं किसी को कोई छूट नहीं। बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा मामले में अभी तक जो कार्रवाई हुई थी उससे आगे बढ़ते हुए 458 नई जांच शुरू हो गई हैं, 181 एफआईआर दर्ज हो गई हैं, 59 पुराने केस दोबारा खोले गए हैं। मतलब लोग कह रहे हैं कि जो चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता कह रहे थे, देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे, योगी आदित्यनाथ कह रहे थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे, वही कार्रवाई चल रही है। लोग कह रहे हैं कोलकाता पुलिस ने गजब कर दिया। 1 घंटे के अंदर पार्क सर्कस के पत्थरबाजों को उनकी बस्तियों से खींच कर ले आए। आप तो यूपी पुलिस की राह पर चल पड़े। ये टीएमसी का विधायक, ये जैसे नहीं दर्शकों वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा कोई करते हैं आजकल, ये भाग गया। टीएमसी विधायक पुलिस छापे के डर से नाले के रास्ते भागता हुआ पकड़ा गया।
टीएमसी के राज में बहुत गुंडागर्दी करने वाले लोग, लोगों को धमकाने वाले लोग अब सरकार बदलते ही भागे भागे फिर रहे हैं दर्शकों। कोलकाता के विद्यानगर स्थित बसंती देवी कॉलोनी में टीएमसी पार्टी कार्यालय से आधार कार्डों से भरे सूटकेस बरामद किए गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है, कार्ड लोगों को देने से पहले ही टीएमसी गुंडों ने एक डाक कर्मचारी से वो चुरा लिए थे। समझ रहे हैं दर्शकों, ये खेला बंगाल में क्या चल रहा था। कहीं आधार कार्ड पकड़े जा रहे हैं, कहीं वो बम गोला बारूद पकड़े जा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, कह रहे हैं देखिए अत्याचार हो रहा है। दर्शकों दूसरी तरफ जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो जय श्री राम का नारा चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, डंके की चोट पर चल रहा है। पिशी चोर, भाईपो चोर, फाइल चोर, मछली चोर, कोयला चोर, पूरा का पूरा कुनबा चोर, ये भी बड़ा चल रहा है दर्शकों। बीजेपी की जो नेत्री हैं अग्निमित्रा पॉल, दर्शकों जैसे शुभेंदु अधिकारी ने अपना जुलूस निकाला था जीतने के बाद में, ठीक वैसे ही अग्निमित्रा पॉल ने भी जुलूस निकाला और वहाँ केवल वो चोर चोर वाला गाना बजा। सब मौज ले रहे हैं, उसी पर नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं बढ़िया, दोनों हाथ उठा करके ऐसे ऐसे करके सब नाच रहे हैं दर्शकों चोर वाले गाने पे। मतलब ये चोर वो ऐसा चिपक गया है टीएमसी पार्टी के गुंडों पर, उनके आकाओं पर। भ्रष्टाचार जिस तरीके से बंगाल में था, खुली छूट, दर्शकों पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं, ये जगह जगह पर अवैध टोल लगाना, कोई अगर कुछ खरीदना चाहता है, कोई कुछ बेचना चाहता है, अपनी मर्जी से कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। किसी को कहीं दाखिला लेना है, कहीं आपको हॉस्पिटल में कुछ इलाज कराना है, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। टीएमसी के गुंडे हर जगह रहेंगे, उनको कटमनी के रूप में आपको पैसा देना पड़ेगा। उसी से पूरा तंत्र चल रहा था, उसी से पूरा तंत्र। अभी तो एफआईआर होनी उसकी शुरुआत हुई है दर्शकों, आगे आगे देखिएगा क्या कुछ होता है। लोग यही कह रहे हैं कि बिल्कुल एकदम योगी की राह पर हैं शुभेंदु अधिकारी। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और दर्शकों हमारी आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी और हम मजबूत होंगे, हम राष्ट्र की आवाज़ को मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।